चलिए बाबू ध्यान दीजिए आप लोग। तो आप लोगों का जो हिस्ट्री है, कल आप लोगों को हम प्रथम हिंद चीन युद्ध बता दिए थे कि प्रथम हिंद चीन युद्ध कब हुआ था। फर्स्ट इंडो चाइना युद्ध कब हुआ था? 1946 में हुआ था प्रथम इंडो चाइना युद्ध, है ना। यह युद्ध क्यों हुआ था बताए थे आप लोग को। यह युद्ध होने का मुख्य कारण यह था कि जो फ्रांसीसी थे उपनिवेश की पुनर्स्थापना करना चाहते थे, जिस कारण वियतनाम और फ्रांस के बीच टकराव होने की चांसेस ज्यादा थे। तो इस चांसेस को, इस संभावनाएं को, इस टकराव से बचने के लिए एक समझौता हुआ, जैसे क्या कहते हैं हनोई समझौता, 6 मार्च 1946 को ये समझौता होती है। और उस समझौते में ये बात रखी जाती है कि आपको कहाँ चला जाना है, उत्तरी वियतनाम में सैनिक रखना है, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे कोचिन चीन पर ये अटैक कर देता है, अधिकार कर लेता है। कौन? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जब कोचिन चीन पर अधिकार कर लेता है, उस दौरान आपका जो हनोई समझौता है, क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। तो उस समझौते में से बात जो कहेगी उसको मानना है ना आपको। आपने तो उसको स्वीकार नहीं किया, आपने तो उसको खंडित कर दिया। तो खंडित करने के बाद हनोई समझौता टूट जाता है। हनोई समझौता टूटने के बाद अंततः दिसंबर 1946 में आपका युद्ध स्टार्ट हो जाता है। 1946 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध स्टार्ट हो जाता है, समझ गए। वहां से युद्ध स्टार्ट होते 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 कहां तक जाता है, 1954 तक जाता है। समझो, प्रथम हिंद चीन युद्ध। प्रथम हिंद चीन युद्ध कब हुआ था बाबू? 1946 लेके कहां तक चला गया? 54 तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। प्रथम हिंद चीन जो युद्ध है ये 46 से लेके 54 तक गया, लेकिन पहला हुआ स्टार्ट कब हुआ? 46 में ना, तो 46 कहिएगा आप लोग। देखिए, तो 46 के बाद दोनों में मतलब धीरे धीरे क्या होने लगा, युद्ध स्टार्टिंग हो गया था, भले हल्के फुल्के चल रहा था, चलते 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 जो हो ची मिन्ह थे, जो लीडर थे वहां के वियतनाम के, उन्होंने क्या शुरू कर दिया, उन्होंने जो चीन की जो पार्टी थी, जो वहां के सरकार थे साम्यवादी, उसको स्वीकार कर लिए। कौन? हो ची मिन्ह। तो हो ची मिन्ह ने जब चीन के साम्यवादी देश को स्वीकार कर लिए, पूरा सोवियत संघ ही कम्युनिस्ट था, है ना, साम्यवादी देश था। तो जब चीन को एक्सेप्ट कर लिए, तो चीन भी क्या है, साम्यवादी है, और सोवियत संघ भी क्या है, साम्यवादी है। ये 1949 की घटना है। 1949 में क्या करते हैं, तो चीन की जो साम्यवादी शासन व्यवस्था है उसको स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। स्वीकार करने के बाद उनको चीन और सोवियत संघ की तरफ से अधिक मात्रा में क्या मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, सैनिक सेवा मिलता है हो ची मिन्ह को। इस कारण 1950 में जाकर के ना क्या हो जाता है, पूरा वियतनाम माने हिंद चीन पूरा मजबूत हो जाता है। कब? 1950 में। क्योंकि लाओस और कंबोडिया पर भी किसका अधिकार हुआ करता था? फ्रांसीसी का था। तो फ्रांसीसी जो अधिकार किए थे लाओस और कंबोडिया को, तो लाओस के भी लोग और कंबोडिया को भी लोग, ये सब मिल गए किसमें, वियतनाम में मिल गया ना। लेकिन देखो, लाओस कंबोडिया का जो आजादी है ना, वो अलग अलग देश है, वियतनाम भी एक अलग देश है, लेकिन उन लोग का जो आजादी है, उन लोग का मुख्य आजादी कौन दिलाया? वियतनामी दिलाया। वियतनामी कारण उसको आजादी मिला, ये तो नहीं मिलता। वियतनाम में ही हो ची मिन्ह जैसे बड़े बड़े विद्वान लोग जन्म दिए थे, यहाँ पे ना, लाओस में, कंबोडिया में ना, समझे आप लोग ना। तो लाओस और अब कंबोडिया पर भी किसका अधिकार हुआ करता था? फ्रांसीसी का। और वियतनाम तो ये था, वियतनाम किसको अपने ले लिया, स्वीकार लिया, चीन को मान लिया, चीन को एक्सेप्ट कर लिया। और चीन सोवियत संघ के था, थ्रू था, तो सोवियत संघ और चीन दोनों मिल गया, समझे, दोनों मिलकर वियतनाम का सपोर्ट करने लगे। तो इस तरह से 1950 में पूरी तरह से क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है हिंद चीन, पूरा मजबूत हो जाता है, चारों तरफ से उसको मिल जाता है। तो अब स्टार्ट क्या होता है, गरेला युद्ध, समझ गए, लुक छिप कर युद्ध करना शुरू कर देता है हिंद चीन वाला। इस सब हिंद चीन ले लाता था कुछ हथियार। कल आप लोगों को पॉइंट्स यहीं बता के छोड़ देते, याद कीजिए। कल बताए थे ये क्या आपका वियतनाम है, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, यहाँ पे क्या है, लाओस है, और यहाँ पे क्या है, कंबोडिया है, यहाँ पे चीन है आपका, ठीक है, चीन है आपका। तो चीन सपोर्ट करता है किसका, ध्यान दीजिए आप लोग। चीन जो है उत्तरी अमेरिका सपोर्ट करने लगता है हथियार से। उत्तरी अमेरिका के कौन थे नेता?
चीन सपोर्ट कर लेता है उत्तरी वियतनाम को, सॉरी अमेरिका बोलेगा। चीन सपोर्ट करता है उत्तरी वियतनाम को, ठीक है। उत्तरी वियतनाम को हर चीज देता है, सेना ना हथियार जो भी हो ये सब देता है। ये सब कहाँ आ जाता है, ये सब ले लेके यहाँ आता था लाओस, है ना, यहाँ से रास्ता हुआ था, समझ गए। यहाँ से आता था लाओस, और लाओस से कहाँ जाता था कंबोडिया। यहाँ पे कौन बैठा था, बाओदाई का सरकार, बाओदाई था ना, माने फ्रांसीसी का अधीन में था, वो कठपुतली बना हुआ था। यस, इसका मतलब इसको किसका अधिकार था, फ्रांसीसी का अधिकार था ना, फ्रांसीसी का अधिकार, भले सरकार वहीं के था, देशी के व्यक्ति थे, बाओदाई थे, उन्हीं के वंश के थे। तो उन्होंने यहाँ से क्या करना शुरू कर दिया, गोरिल्ला युद्ध, यहाँ से मारता था ये लोग को, ये सब लोग इधर से आता था सामग्री लेकर के, हथियार लेकर के, मारता इधर और फिर लगे छुप जाता, इसी में फिर मारता फिर छुप जाता। तो धीरे धीरे कंटिन्यूअसली चलते रहा, गोरिल्ला युद्ध धीरे चलते रहा। अब गोरिल्ला युद्ध माहिर जानते हो कौन था ना, कौन माहिर था, हाउ आंदोलन के वियत मिन्ह के लोग, वियत मिन्ह जो थे, आंदोलन था जो संगठन था, उसमें जो शामिल थे, जो सेना भी शामिल थे, वो लोग बहुत मारे थे सबने। तो खूब मारता, खूब लुक छुप जाता, मारता लुक छुप, धीरे धीरे 46 से स्टार्ट होता है, क्योंकि बीच में तो कोई समझौता होती नहीं है, हमें तो समझौता टूट गया आपका। तो 46 से धीरे धीरे युद्ध होता होता मजबूत हो गया 50 में हिंद चीन, फिर धीरे धीरे काफी मजबूत हो गया, है ना। तो 1954 में आते हैं, 1954 में आपका पूरी तरह से मजबूत हो जाता है, और एक युद्ध होती है, एक जगह था डीएन बीएन फू बाबू, युद्ध का नाम क्या था, उसका जगह का नाम क्या था, डीएन बीएन फू। उसमें क्या है, फ्रांसीसी आके उसमें फंस गए थे आकर के, डीएन बीएन फू जो जगह था उसमें आके पूरी तरह से फंस गए थे। रीजन क्या था कि ठंड की मौसम थी, समझ गए। बरसात के मौसम में क्या हो जाता है ना, जिसका इलाका है ना वो अच्छी तरह समझ पाता है ना, तो सब लोग छिप जाता है, सब गोरिल्ला वाला ये सब। बस वो लोग ना जो डीएन बीएन फू का युद्ध बोलते हैं, उस जगह में जाकर फंस गए थे लोग, है ना। फंसने के बाद लोग क्या करता था, ये लोग पूरा अटैक कर दिया उस पर। हाँ, ये आपको ही नहीं जानना किसके नेतृत्व में हुआ था, आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। डीएन बीएन फू का युद्ध जो है आपके लिए किस मतलब किसके कारण हुआ था, या किसके नेतृत्व में हुआ था, ये बताना जरूरी है, आपको जाना भी नहीं है, ठीक है ना। तो डीएन बीएन फू का युद्ध कब हुआ था, 1954 में हुआ था। 1954 में कौन युद्ध हुआ था, डीएन बीएन फू का युद्ध हुआ था। यही युद्ध सबसे खतरनाक युद्ध था, जिसमें पूरी तरह से क्या होती है कि युद्ध को समाप्ति करने के लिए, खत्म करने के लिए, जानते हो जब युद्ध खत्म होती है तो उसके लिए क्या कहता है, सम्मेलन, बैठक होती है। तो एक बैठक होती है चौने में, समझ गए, जिसे कहते हैं जिनेवा समझौता। क्या कहते हैं, जिनेवा समझौता, जिनेवा में होती है, समझ रहे बाबू। जिनेवा में एक बैठक होती है, एक सम्मेलन होती है, ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कि शांति व्यवस्था बना दिया जाए। तो उस कारण वियतनाम और फ्रांस में क्या होती है, एक बैठक होती है, जिसका कहते हैं जिनेवा बैठक, चाहे जिनेवा समझौता। बात समझ आपको बता रहे हैं। तो डीएन बीएन फू का युद्ध बहुत खतरनाक युद्ध था, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे ना, फ्रांसीसी हार गए थे, हिंद जीत गया था उसमें। इसीलिए इस बैठक में बात कही गई, जिसमें उस बैठक में क्या कहा गया कि देश जो रहेगा ना आपका, ये जो देश रहेगा आपका हिंद चीन का, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, तीनों को स्वतंत्र कर दिया गया, पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया। लेकिन वियतनाम को स्वतंत्र नहीं किया। वियतनाम कैसे स्वतंत्र किया, वियतनाम को दो भागों में बांट दिया, एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। वहां पे बांट दिया कि अलग अलग पार्टिकल रहेगा, एक क्षेत्र कहलाएगा उत्तरी वियतनाम, कहलाएगा दक्षिणी वियतनाम। इना का पूरा वियतनाम ना ऐसे नहीं था, उत्तरी वियतनाम दक्षिण ऐसे कर दिया था, उसको बांट दिया गया, समझ रहे हो। और उसमें उत्तरी वियतनाम में कौन सरकार थे, वो थे हो ची मिन्ह थे। और दक्षिण वियतनाम में शायद दीन दियम कुछ नाम था, दीन दियम फू वही थे। खैर अभी हम लोग लिखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं डीएन बीएन फू का युद्ध से। 1949 बता दिए थे, है ना। यहाँ से बताए थे कि ये सब गोरिल्ला हो रहा था, है ना। जैसी मतलब कुछ भी होता था नहीं, इस रास्ता में बहुत कुछ रखा था वो लोग, बहुत कुछ, है ना। चिकित्सा से लेके सामग्री, खान पीन से लेके, मतलब किसी को क्षति होती थी ना तुरंत मरम्मत करता था, गुफा जैसा बना के रखा था। तो गोरिल्ला होती थी, कब से कब हुआ गोरिल्ला बाबू, 46 से लेके 54 तक हुआ। 54 में लास्टली कौन सा युद्ध हो गया, डीएन बीएन फू का युद्ध कहेंगे। तो यही अपने इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। 1950 में क्या होती है, हिंद चीन इंडो जंग, ठीक है। काफी मजबूत हो जाती है। डीएन
बीएन ना बहुत है फूका। बताइए डीएन बीएन जो फू है ये कब हुआ? 1954 में। इसमें हुआ क्या? तो इसमें फ्रांसीसी पराजित हो गए। ठीक है, बस इतना ही, फालतू नहीं चलना आपको। डीएन बीएन फू का युद्ध कब हुआ? 1954 में। किसके नेतृत्व हुआ था बाबू? हाँ, जनरल निगम वैसे कुछ था नाम, बड़ा अंग्रेज लिखा नाम था उन लोग का। इसमें कोई पॉइंट्स नहीं ना? 1600 में 1600 फ्रांस क्या कर दिए? आत्मसमर्पण कर दिए। हालांकि जानते हो इसमें बिना जब अमेरिका वियतनाम को बांट दिया गया था, सुनिए ना, इस युद्ध में क्या हो गया? फ्रांसीसी पराजित हो गए। कितना फ्रांसीसी झुक गए? 1600 1600 1700 लिखे, कोई दिक्कत नहीं। 1600 फ्रांसीसी आत्म समर्पण कर दिए। कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि फ्रांसीसी बहुत बढ़िया से पारित हो गया था। अब आइए, शांति व्यवस्था बनाने के लिए क्या कहा गया? शांति व्यवस्था बनाने के लिए क्या कहा गया? एक समझौता किया जाए। चलिए चाय पे बुलाया जाए, तो चाय पे बुलाया गया, समझे? तो चाय पे बुलाया गया और तब क्या कहा गया? अपनी अपनी बातें कही गई। तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बतिया के तुम लोग अलग ले लेता है डायरेक्शन। जिनेवा समझौता क्या है समझिए। जिनेवा समझौता क्या है बताइए आप लोग। आप इस संक्षेप में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि हिंद चीन और फ्रांसीसियों के बीच। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो समझौता हुआ था ना, हम जो बता रहे समझिए उसको, जब जिनेवा में पढ़ा देंगे तब आपको बताएंगे अमेरिकी हस्तक्षेप, कि अमेरिका इंटरफेयर क्यों किया। इन लोग की पार्टी में जो हिंद चीन था, जो वियतनाम था, वियतनाम को जो बांट दिया गया, वियतनाम सबसे शक्तिशाली था उस समय, लाओस कम्युनिस्ट से ज्यादा मतलब योगदान था, उसका योग्य था। तो उसको सोचा गया कि वियतनाम अगर चीन की अगर पार्टी को एक्सेप्ट कर जैसे साम्यवादी बन जाता है, तो उसका देखा है इसकी पूरा एशिया बन जाएगा, आपका पूरा पूरा एशिया बन जाएगा। समझ बात का ना? एक वियतनाम बना था, पूरा पूरा का बन जाएगा, एशिया बन जाएगा। किसके अधिकार में आ जाएगा? सोवियत संघ के अधिकार में, उसमें आ जाएगा। क्योंकि उसमें पता है क्या चल रहा था? उसमें कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध। शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध का विघटन कब होता है आपको कभी ना कभी जरूर बताया हमने। शीत युद्ध लगता है खत्म होता है 1991 में। 1991 में शीत युद्ध खत्म हो जाता है, जिसमें जो आपका रूस है, जो सोवियत संघ है, 15 देशों में टूट जाता है ना, टूटता है ना। तो 46 या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध चलती है। शीत युद्ध बताते हैं किसे कहते हैं? दो देशों के बीच जो बात से होती है, बहस नहीं होगा इसमें, नहीं होता युद्ध ना, वो कैसे होती है? वार्तालाप होती है किसी चीज को लेकर के, नहीं बहस नहीं होता। बहस कि तू वैसे वैसे तू बढ़ा रहा है सैनिक को, तो हम भी बढ़ाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना। तो वही शब्दों का युद्ध, शब्दों का ना, बोली का युद्ध, मतलब लड़ाई झगड़ा ना, लाठी मारना, उसको नहीं बोलते हैं शीत युद्ध, कोल्ड वार। बस खाली बात से बात होती है उसमें। तो शीत युद्ध कब से कब चला आपका? ये लोग नाटो बनाया, अमेरिका और नाटो बनाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सब कोई अपना अपना शक्ति बढ़ाने में लग गया, समझे? वो ने नाटो बनाया, ये ने रूस कभी बनाया, सोवियत संघ बनाया, है ना, सोवियत संघ। उसमें 15 को देश को शामिल कर दिया। उसमें सभी एक ही कैटेगरी के थे, साम्यवादी थे। अब सोवियत संघ बन गया उधर, इधर का बन गया नाटो बन गया। तो सोवियत जो संघ था उसका समर्थन करने के लिए कौन आया? चीन। चीन भी उसमें शामिल हो गया। अब चीन के साथ लेकर था वियतनाम था। वियतनाम भी क्या हो गया? जो उत्तरी वियतनाम था आपका, उस साम्यवादी को स्वीकार कर लिया कि हम साम्यवादी रहेंगे। इसका मतलब आप ध्यान दीजिए, चीन किस महादेश में आता है? चीन किस महादेश में आता है? एशिया में आता है। एशिया में आता है ना। जब चीन एक्सेप्ट कर लिया, वियतनाम एक्सेप्ट कर लिया, ये तो डोमिनो, इसको बोलते हैं डोमिनो थ्योरी बोलते हैं, डोमिनो थ्योरी। जैसे एक पर एक करके धीरे धीरे क्या हो गया?
ये सब साम्यवादी बन जाएगा। तो अमेरिका को इस बात के डर था कि अगर चीन तो अभी ये है साम्यवादी, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम अलग अलग है, ये भी हो जाएगा अगर तो दिक्कत हो जाएगा। इसको मन नहीं होता, बांट के रखो इसको, जैसे उत्तरी वियतनाम को अलग रखो और दक्षिण वियतनाम को अलग रखो। वो भी चाह रहा था, कौन? अमेरिका भी चाह रहा था कि इसको अलग रखा जाए, ताकि जो दोनों का एकीकरण नहीं होगा तब कहीं मिलेगा नहीं जाकर के। तो हालांकि साम्यवादी देश नहीं बना था वियतनाम, समझ गए? हालांकि आप जानते हैं 1949 में स्वीकार भी कर लिया था, हो ची मिन्ह ने कर लिया था स्वीकार ना, लेकिन यह बात अमेरिका नहीं चाहता था। ये चीज अमेरिका चाहता ही नहीं था कि जो वियतनाम है क्या बन जाए, साम्यवादी बन जाए। क्यों नहीं चाहता था? रीजन क्या है? रीजन ये है कि सोवियत संघ तो ऑलरेडी था और चाहता था कि जितना हमारा बड़ा से बड़ा एक साम्राज्य बने और देश शामिल हो उसमें। चीन भी था उसी में, वियतनाम भी चला गया उसी में, एशिया में दो ही देश गया था, सब नहीं गया था। ये था कौन कौन था? एक चीन तो गया था, एक वियतनाम भी था, वियतनाम भी चला गया। तो एक चीन गया, फिर वियतनाम जाएगा, फिर देखा कोई और जाएगा, तो धीरे धीरे क्या मजबूत होगा? सोवियत संघ मजबूत होगा। ये डर किसको था? अमेरिका को, क्योंकि नाटो में इस बात में नाटो में 30 गो देश था, अभी भी नाटो चलता है, भले सोवियत संघ का विघटन हो गया सीधी बात, नाटो चलता है अभी भी, सब मजबूत है, बहुत खतरनाक खतरनाक, सब यूरोप वाला है उसमें। तो पूरे एशिया देश सोचा कि एशिया का पूरा का शामिल ना होने दे, समझ गए? और मजबूत हो जाएगा सोवियत संघ, जिस कारण अमेरिका हस्तक्षेप किया दक्षिण वियतनाम में। दक्षिण वियतनाम में सेना सब भेज दिया, हालांकि बताएंगे अभी जस्ट। जिनेवा समझा क्या पब्लिक दें? चलिए हिंद चीन में नहीं देखा है यहाँ पे तो हस्तक्षेप नहीं लिखे हैं। अमेरिकी हस्तक्षेप, हस्तक्षेप कैसे लिखा था? हस्तक्षेप के कारण बनने इसलिए फ्रांस और हिंद चीन, हिंद चीन शांति के लिए कहाँ बैठक हुई? 1954 में, 1957 में बैठक हुई जिसे जिनेवा समझौता इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग तो। देखिए फ्रांस, आपको संक्षेप में बोल देते हैं, याद करिए, क्वेश्चन लिखे तो एग्जाम में मिल जाएगा नंबर। फ्रांस और किसमें बाबू? हिंद चीन में। फ्रांस और हिंद चीन के बीच होने वाले समझौते को क्या कहते हैं? जिनेवा समझौता। फ्रांस और वियतनाम के बीच, फ्रांस और हिंद चीन के बीच होने वाले समझौते को क्या कहते हैं? जिनेवा समझौता। ये किसके इंटरफेयर कारण हुआ था? तो अमेरिका कारण। अमेरिका इंटरफेयर कर दिया किसमें? हिंद चीन में, वियतनाम में, जिस कारण क्या लगने लगा कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। तो तृतीय विश्व युद्ध से बचने के लिए, शांति माहौल बनाने के लिए एक बैठक होती है, और बैठक किसके कारण होती है? तो कहिएगा अमेरिका के कारण। ये जो समझौता किसके कारण होगा? अमेरिका के कारण होगा, शांति समझौता। ये समझौता के तहत बहुत सारी बातें कही गई थी जो देश को मिटा करके, उसमें लाओस, कंबोडिया, वियतनाम का कर दिया गया आजाद, ठीक, और वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। पहले इसको लुटा लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम। बाबू कल आप लोग को हम अमेरिकी हस्तक्षेप के बारे में कुछ बता रहे थे ना, तो अब देखते हैं बाबू, हम लोग जिनेवा समझौता पढ़ लिए थे, बताइए आप लोग जिनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में। जिनेवा समझौता के तहत कुछ कुछ समझौते किए गए थे, उसमें बातें कही गई थी, उसके बारे में जानते हैं। जिनेवा समझौता में मुख्य बाधा कौन था कराने के लिए? जिनेवा समझौता अमेरिका था बाधा। जिनेवा समझौता में और क्या था बता रहे हैं आप लोग को बाबू। उसमें तृतीय विश्व युद्ध जो हुआ था आपका, तृतीय विश्व युद्ध का जो आशंका था, जो शंका था मन में, उसको उससे निपटने के लिए इस शांति समझौता को किया गया था।
ताकि तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। अभी तक 2 विश्व युद्ध हो गया ना, ठीक है, दोनों बहुत नाश हो गया है, तृतीय विश्व युद्ध हो ना जाए इस कारण समझौते को किया गया। प्लस में जानते हो, एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ सोवियत संघ था, नाटो का, इन लोग में अपने में क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। तो शीत युद्ध के प्रभाव भी था एक तरफ से, इसलिए सोचा गया कि ना इधर वियतनाम भी ऐसे हो जाएगा, इधर इससे बढ़िया है कि शांति समझौता किया जाए, जिस कारण अपना जेनेवा समझौता हुआ था। और देखिए वियतनाम फ्रांस के बीच में ऐसे चल रहा था, युद्ध चल रहा था, है ना, तो वियतनाम फ्रांस के समझौते के लिए भी इसको किया गया था। तो इसमें बहुत सारे कारण था, एक था शीत युद्ध, जेनेवा समझौता करने का मुख्य कारण क्या था, शीत युद्ध था, एक था फ्रांस से टकराव से बचने के लिए, ठीक है, फ्रांस की दिन दिहम के युद्ध में हार, सॉरी क्या नाम था वो, कौन युद्ध हुआ था 1954 में, लास्टली था ना, डीएन बीएन फू का युद्ध हुआ था ना। इस युद्ध में फ्रांस बुरी तरह से पराजित हो चुका था। उसके बाद फ्रांस चाहा कि ना समझौता किया जाए, समझौता किया गया, उस समझौते को क्या कहते हैं, जेनेवा समझौता। यह कब हुआ था, 1954 में, ठीक है, 1954 में समझौता हुआ, अमेरिका हस्तक्षेप के कारण हुआ था, ताकि तृतीय विश्व युद्ध ना हो जाए, उधर शीत युद्ध चल रहा था आपका, है ना, इस कारण ये हो गया आपका समझौता। हालांकि इस समझौते में अब कुछ कुछ बातें कही गई थी, समझौता में हुआ था, कुछ कुछ बात रखी गई थी, तो उस बात को हम लिखते हैं, क्या मैटर था, क्या उसमें प्रस्तावना दी गई थी, क्या समझौता हुआ था, उसमें क्वेश्चन लिखते हैं आप, ध्यान दीजिए। जेनेवा समझौता के तहत निम्न कार्य की गई थी। पहला हम अगर लिखेंगे तो लिखेंगे आपका लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, तीनों को क्या कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया, ठीक है, लाओस, कंबोडिया, और कौन था बाबू आपका, वियतनाम। बताइए तीनों को आजाद कब किया गया, स्वतंत्र कब किया गया, 1954 में, जेनेवा समझौता के तहत। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को। दूसरा क्या था आपका, वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया, वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया। अच्छा, 2 भाग बांटने में किसका ज्यादा से ज्यादा योगदान हो, बता सकते हैं, अमेरिका का होगा। अगर इसको बांट के रखेंगे तो पूरा का पूरा जो वियतनाम है, पूरा का पूरा जो वियतनाम है, वो साम्यवाद के प्रभाव में नहीं आएगा, है ना, कम्युनिस्ट के प्रभाव में नहीं आएगा। जहां तक सरकार हो ची मिन्ह का रहेगा, वहां तक जो आपका क्षेत्र है उनका रहेगा, साम्यवाद होगा, समझ रहे बात को। तो अमेरिका के इंटरफेयर के कारण ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में बट गया। वियतनाम को 2 भाग में, 2 भाग तो पहले से, इस बार 3 भाग था, बट नहीं तो अलग अलग सरकार है उस तरह से, तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक भाग को कहते हैं हम लोग, एक भाग को कहते हैं उत्तरी वियतनाम, और एक भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। देखिए उत्तरी वियतनाम में क्या था, यहाँ पे जो सरकार थी, कैसी सरकार थी, साम्यवादी, है ना, इस पर किसका प्रभाव होता था, पूंजीवादियों का प्रभाव, अमेरिका का भी, पश्चिमी देशों का प्रभाव है। तो इस पे यहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था लागू हुआ। और क्या था, इसका नेता कौन बने, इसमें कोई दिक्कत आप सभी को,
बताइए ये कैसा था? पूंजीवादी का प्रभाव, ठीक है। इस पे कौन थे नेता, यहाँ के मेन शासक? दीनदयाल। कौन थे? नगो दीनदयाल, पूरा नाम है नगो दीनदयाल। नगो दीन पूंजीवादियों का प्रभाव था। समझ रहे हो बात को? क्या बता रहे हैं? ये हो गया उत्तरी वियतनाम, ये हो गया दक्षिण वियतनाम। तो पहला खंडित क्या कर दिए? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम का कर दिए, स्वतंत्र कर दिए। प्लस वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया उसको, ठीक है। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन, यहाँ पे कौन नेता हो गए? दिन दिन। यह बहुत ही निरंकुशवादी नेता शासक, समझ रहे? यहाँ का शासक ये था, यहाँ का नेता ये थे। अच्छा, दो तो कंडीशन रखा गया जनरल के तहत। तीसरा भी एक कंडीशन रखा गया, अब तीसरा यहाँ पे लिख दी। तीसरा ये रखा गया कि ठीक है, अभी तो हम लोग यहाँ पे बैठक हुआ है इसमें, तो हम लोग तो क्या करते हैं, इसको बांट देते हैं वियतनाम को। फ्यूचर में कभी इसका एकीकरण करना होगा तो कब किया जाएगा? तो कहा गया कि 1956 में एक चुनाव होगा, ठीक है। चुनाव करा करके, ठीक है, चुनाव के तहत उत्तरी वियतनाम को और दक्षिण वियतनाम का कर देंगे, एकीकरण कर दिया जाए। इन वियतनाम का एकीकरण करने के लिए कहा गया, चुनाव करा के 1956 में। ये कहा गया 1956 में वियतनाम में एकीकरण करके क्या कर लीजिएगा बाबू? चुनाव का वियतनाम में चुनाव करा देना। एकीकरण किया जाएगा, समझ रहे हैं? ये तीन था ना। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, हम लोग देखते हैं वियतनाम में गृह युद्ध। क्या देखते हैं? वियतनाम में गृह युद्ध। अब ध्यान दीजिएगा बाबू मेरे, वियतनाम में क्या स्टार्ट हो जाती है आपका? गृह युद्ध में दिक्कत है। वियतनाम में कोई दिक्कत है? देखिए, वियतनाम में गृह युद्ध का कारण समझिए बात को। सबसे निरंकुश वियतनाम में कौन शासक था? दिन दिए, ठीक है। दक्षिण वियतनाम के शासक कौन? दिन दिए। बहुत क्या थे? निरंकुशवादी व्यक्ति थे, शासक थे। दिन दीना निरंकुश क्या थे? शासक थे। समझ रहे हो क्या बता रहे हैं? दक्षिण वियतनाम के शासक कौन थे? दिन दियम। कैसा व्यक्ति थे? एक निरंकुश व्यक्ति थे। इसमें हुआ क्या कि इन्होंने जितना भी साम्यवादी प्रभाव लागू, जैसे किसी को मारना है ना अगर, तो बोल देते कि साम्यवादी सत्ता का एक्सेप्ट करता है, मतलब ये साम्यवादी है व्यक्ति। जो भी मतलब साम्यवाद का विरोध करता है, जिसको मारना होता है इसको ना, तो सीधा कहता है कि ये साम्यवाद के प्रभाव में आ गया। यानी उसको जलन था किससे? साम्यवाद से, कि कोई देश साम्यवादी ना हो जाए। आपको साम्यवादी क्या बताए थे कि साम्यवादी होने का मतलब पूरा वियतनाम साम्यवादी हो जाएगा, धीरे धीरे एक पर एक करते 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 पूरा एशिया का हो जाएगा, साम्यवादी हो जाएगा। तो इसके डर से सब देखो, मेन किसका कारण था इसमें? अमेरिका था, दूसरा का नहीं था। उतना उसके पास पावर नहीं था दिन दिन के पास, लेकिन पावर उसको दिया गया सेना के साथ, हथियार के साथ, दक्षिण वियतनाम को। तो दक्षिण वियतनाम में जो निरंकुशवादी व्यवस्था थी इसकी, बहुत ही मतलब बहुत वहां के लोगों को, दक्षिण वियतनाम के लोग थे,
बहुत को मार दिया, ठीक है, साम्यवादी का खतरा बता के, ठीक है, बहुत मार दिया, साम्यवादी है ये लोग। इस तरह से पूरा आपका ये हो जाता है बाबू। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? इसने क्या किया, इसने जो चुनाव की व्यवस्था थी, नहीं कहा गया था कि चुनाव कराया जाएगा 1956 में, इसने क्या कर दिया, चुनाव की व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया, चुनाव की व्यवस्था कर दिया, खत्म कर दिया। डीएम अपनी सत्ता के विरुद्ध कर दिया, साम्यवादी पता क्या कर देता, मार देता। जैसे मान लीजिए कोई डीएम को विरोध कर रहा है, मान लीजिए जैसे आप डीएम है, हम आपका विरोध कर दिए, तो आपके पास अब विरोध किए तो सही चीज के विरोध किए होंगे, गलत चीज करेंगे नहीं भाई। क्या आप शासक हैं, आप राजा, आपसे कैसे गलत बात कर सकते हैं, तो सही चीज का विरोध किए होंगे। तो उस विरोध के चक्कर में इस साम्यवादी बता देता था, ये साम्यवादी सत्ता का है ना, साम्यवादी बता के तो मार देता है। तो ये इतना निरंकुश था बाबू कि जो चुनाव कराने की जो प्रणाली थी उसको खत्म कर दिया। चुनाव कराने की प्रणाली थी इसमें जनता में कि 56 में क्या कराया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा, इसने क्या कर दिया, चुनाव की व्यवस्था कर दिया, खत्म कर दिया। इसने चुनाव की व्यवस्था को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। लोग और गुस्सा में हो गए, गुस्सा नहीं हुए भाई। उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को एकीकरण करना था फ्यूचर में, 56 में भी 2 साल के बाद, 54 में समझौता हुआ था 2 साल के बाद, है ना। तो इस तरह से इसका मतलब इसका बहुत हुआ, अवहेलना हुआ इसका। इसने क्या किया बताया तेजस को कि इसने जो इसका विरोध करते थे, अपने विरोधियों का करते थे, ये अपने विरोधियों का बता थे बाबू, साम्यवादी बता क्या कर देते थे, मार देते, साम्यवादी बताकर मार देता था, ठीक है। क्या आप हंस रहे हैं, कुछ है घटना होगा अपने कर्म बताइए, हंसते रहते हैं बिना माने मतलब के। बताइए हम कहाँ तक जा रहे हैं पता है, गृह युद्ध का आरंभ हुआ तो हुआ कैसे? गृह युद्ध होता है, समझते ना, गृह युद्ध देश के देश में अपने में नोकझोंक हो रहा है, उसे बोलते हैं। तो गृह युद्ध कैसे होगा, जब उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में चलेगा टकराव, उसे बोलते हैं गृह युद्ध। तो गृह युद्ध देखिए उत्पन्न हो रहा है धीरे धीरे, समझ रहे हैं। निरंकुशवादी व्यवस्था किसका, डीएम की, उसने चुनाव व्यवस्था खत्म कर दिया, ठीक है। हो ची मिन्ह का नाम क्या था कि दोनों का एकीकरण हो जाएगा बाद में, 1-2 साल के बाद। अपने विरोधियों को साम्यवादी बताकर मार देता है, कौन, दिन बाबू। उसके बाद इसके खिलाफ में वहां के सेना की टुकड़ी बनाई गई है, मुक्त सेना, सेना मुक्त कोई गठन बनाया गया, उसको बोलते हैं बेतकांग। बेतकांग की स्थापना की है ना बाबू, बेतकांग की स्थापना की 1961 में ना, 60 में स्थापना की बेतकांग के। वो क्या था आपका, राष्ट्रीय मुक्ति सेना, राष्ट्रीय मुक्ति सेना था। इसके खिलाफ एक क्या बनाया गया, संगठन बनाया गया 1960 में, जिसे क्या कहते देते हैं, वियतकांग या फिर राष्ट्रीय मुक्ति सेना, है ना। इसके खिलाफ बनाया गया, इसके खिलाफ बने, लड़ने के लिए, है ना। उसके बाद आती है किसकी एंट्री, इस संस्था ने एकीकरण की मांग की। इस संस्था बनावे का बना देते हैं, मतलब ताकि एकीकरण की मांग की जाए, बाद में चुनाव कराया जाए, चुनाव करा करके मतलब जो जो व्यवस्था उल्टा कर है ना उसको सीधा करना, सीधी सी बात है। तो बताइए इसके खिलाफ क्या बनती है, एक संगठन बनाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, वियतकांग। 1960 में जो पॉइंट बोलते हैं उसको याद रखिए खाली, ठीक है। इसके निरंकुशवादी व्यवस्था के खिलाफ जो ये चेंजिंग कर रहा है, जो जिसके कारण इसको दिक्कत है पूरे लोग वहां के, जिस कारण वहां के लोगों ने क्या स्थापना कर दी, एक संगठन बनाया जिसे कहते हैं वियतकांग 1960 में, है ना। उसको लिखते इसको मिटा करते, पहले आप इसको मिटा लो, ध्यान दीजिए बाबू। यहाँ तक हम लोग सीखे ना कि वियतनाम में गृह युद्ध का क्या क्या कारण हो रहा है, देखिए ध्यान से। दक्षिण वियतनाम में डीएम की निरंकुशता, सेकंड क्या था, इसने चुनाव की प्रणाली को खत्म कर दिया, खत्म करने को चाहा, अपने विरोधियों को साम्यवादी बताकर मार दो, मारने के कई तरीके उसके पास है, साम्यवादी बताओ उसको मार दो। अच्छा आगे बढ़ते हैं बाबू। इस तरह से वहां पे एक संगठन बनाया गया, ठीक है। उस संगठन का नाम क्या है, 1960 में
डीएम के विरुद्ध एक संघ, कहना था उसका बेत कहाँ है, जिसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय मुक्ति। ठीक है, क्या बोल रहा है बताया सुने। 1960 में डीएम, इसका नाम क्या है, डीएम शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट में पड़ेगा। 1960 में डीएम के खिलाफ एक संगठन बेतकांग बनाया गया। अरे बाबू, आगे क्या हुआ कि दक्षिण वियतनाम में इतना ही सब हो गया आपका, इसका नियमवादी व्यवस्था हो गया, चुनाव पर खत्म कर दिया, जिस कारण अंततः देखिए ये जो बेतकांग था ना बाबू, इसका काफी आलोचना किया उत्तरी दक्षिण वियतनाम का, डीएम का खूब आलोचना किया, जिस कारण ये क्या कर दिया, डीएम ने वहां पे हरा दिया, आपातकाल घोषणा कर दी 1961 में दक्षिण वियतनाम में। आपातकाल की घोषणा के तहत गृह युद्ध क्या हो गया, गृह युद्ध आरंभ हो गया, चाहे शुरू हो गई। अब होगा बहस, बेतकांग बन गया इधर, ठीक है, बना लिया, अब होगा अपने क्षेत्र में अपने बहस होगा, मारधाड़ लड़ाई झगड़ा होगा, गृह युद्ध हो गया। यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में तू में ये सब होने लगा धीरे धीरे, कि दक्षिण वियतनाम की व्यवस्था खराब हो गया, ये है वो है, वहां के डीएम को हटाया जाए, तो यही था सबको, सबको यही चाहेगा कि उसको हटा दिया जाए, फिर से रख दिया, उसका एकीकरण करना। मुख्य काम क्या है, एकीकरण करना, एकीकरण करने के लिए इसको भगाने के लिए सब किया गया है। तो 1961 में दक्षिण वियतनाम में क्या कर दिया गया, इमरजेंसी लगा दिया गया, ठीक है, घोषणा के तहत गृह युद्ध हो गई, स्टार्ट हो गई। अब पढ़ते बाबू इसमें अमेरिका की नीति है ना भाई, क्या पढ़ते बाबू, अमेरिका की नीति, ध्यान दीजिए आप लोग, अमेरिका की नीति क्या थी, तो आप लोग को संक्षेप में कल के क्लास में कुछ बताए थे। अमेरिका का पहला नीति क्या था बाबू, यस, पहला क्या था नियम उसका, काहे उसको बांटा गया था, ताकि दक्षिण वियतनाम में किसका प्रभाव को रोक सके हम लोग, साम्यवाद। तो पहला क्या था इसका, दक्षिण वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकना, यही ना था बाबू, दक्षिण वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकना, इसका पहला था। दूसरा इसका विधि क्या था, उसने क्या कर दिया, शांति को खतरा एक पत्रिका जारी किया, श्वेत पत्रिका जारी किया। रीजन क्या था सुनो ध्यान से, वो क्या कहा, सीधा कहा उत्तरी वियतनाम के बारे में, कि बोला कि हम जहाज लेके जा रहे थे और उत्तरी वियतनाम की जो सेना थी उस जहाज को मार गिरा दी, ठीक है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया युद्ध करने के लिए उत्तरी वियतनाम से, वो हो गया ना, कर नहीं रहा है, करवाएगा दूसरा से, डायरेक्ट नहीं, मतलब वो डायरेक्ट युद्ध नहीं करेगा, बस उसके खिलाफ हो गया ये, कहा झूठ बोल क्या कहा कि उत्तरी वियतनाम के लोगों ने क्या कर दिया, मेरे जहाजों को डुबो दिया, खत्म कर दिया, मार दिया मेरी सेना को। तो इससे क्या होता है बाबू कि उत्तरी वियतनाम में कहने का देखिए मेन मोटो क्या था, गृह युद्ध स्टार्ट हो गया है। तो गृह युद्ध आरंभ होने का मुख्य कारण क्या था, वह वही बता रहा है। कौन बता रहे, अमेरिका बता रहा है, कि बताने का कारण भी था कि उत्तरी वियतनाम के खिलाफ था। रीजन क्या था, साम्यवादी व्यवस्था, ये साम्यवादी, इसके प्रभाव इसके पास है, दक्षिण वियतनाम के साम्यवाद के प्रभाव में है नहीं, इसको रोकना है अभी हमको। तो उसने क्या कह दिया कि जो आपका उत्तरी वियतनाम है बाबू, उत्तरी वियतनाम ही मुख्य कारण है गृह युद्ध का, सीधा कह दिया। तो उत्तरी वियतनाम क्या है, गृह युद्ध का मुख्य कारण है, वहां के सेना से कह दिया, वहां के जनता से, मतलब जैसे से कहना है उसको कहा कि इसमें मुख्य बाधा कौन है, होचिमिन है, उत्तरी वियतनाम है यानी होचिमिन है। तो होचिमिन को इसने क्या कर दिया, गृह युद्ध का जिम्मेवार ठहरा दिया, है ना। उसने एक सफेद ना पत्रिका जारी की, श्वेत पत्रिका, शांति को खतरा, शांति को खतरा एक पत्रिका था, जिसे गला में टांग के
ठीक है, गला में टांग के दिखा रहा था, श्वेत पत्रिका मैंने सफेद कागज पे लिख करके टांग रहा था, दिखा रहा था कि हो ची मिन्ह गृह युद्ध के मुख्य जिम्मेवार हैं। तो उसने क्या किया बाबू 1961 में ना, अगला पॉइंट 1961 में क्या किया, सपना बाबू नासी कहीं लिखा रहा था, सांद्रा शांति खातिर नामक श्वेत पत्र जारी करके हो ची मिन्ह को अच्छा ना हम बता रहे हैं, उसको तो उतारिए। चलिए अब यहाँ तक हो गया ना, आप लोग उतार लेना। अमेरिका ने क्या जारी कर दिया, शांति को खतरा, और किसको जिम्मेदार ठहराया, उत्तरी वियतनाम को जिम्मेदार ठहराया ना, मतलब हो ची मिन्ह को जिम्मेदार ठहराया किस चीज के लिए, गृह युद्ध के लिए, कि गृह युद्ध का मुख्य कारण कौन है, उत्तरी वियतनाम है ना, उत्तरी वियतनाम चाहे हो ची मिन्ह है। उसके बाद क्या किया, यह इतना तक कह दिया, उसके बाद उसने क्या कर दिया, उसने दक्षिण वियतनाम को हेल्प करना शुरू कर दिया, किस चीज से, हथियार से, सेना से, समझे। अमेरिका ने बाबू कब की घटना है, अमेरिका ने 1962 आ रहा है, 1962 में दक्षिण, देखो ये बी मतलब क्या होता है, वियतनाम लिख देते हैं पूरा, वियतनाम को मदद के लिए क्या भेजा, सेना दिया, सेना भेजा, दे भाई तुम लड़ रहा है, हम तुमको हेल्प करेंगे, किस चीज में, सेना से हेल्प करेंगे, हथियार से हेल्प करेंगे, समझे। उसके बाद वहां की जनता खूब उग्र हो गई, पागल हो गई, जो उत्तरी वियतनाम की भी थी वहां की जनता खूब उग्र हो गई, पागल हो गई। इस तरह से उसने क्या कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया। सेना ही वहां के उसके ही सेना थे, दूसरा का सेना नहीं था, दक्षिण वियतनाम के जो दिन डीएम थे उनके ही सेना थे, उनको ही मार दिया 1963 में, है ना बाबू। जनता क्या हो गई थी पूरा, अगला पॉइंट क्या था आपका, जनता इतने उग्र हो गई। डीएम को वहां की सेना ने 1963 में सेना ने डीएम डीएम कर दी, मार दी। वहां की सेना उसी का सेना था, दूसरा का सेना नहीं था, मतलब सेना के द्वारा ही मारे गए थे, सीधी सी बात है। दोनों के बीच में गृह युद्ध आरंभ हो गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में। उत्तरी वियतनाम की भी जो जनता थी इसकी व्यवस्था से काफी का उग्र हो गई, क्योंकि सेना भी दे रहा था अमेरिका, उसको दे रहा था ना, दक्षिण वियतनाम को पूरा हेल्प था, इसलिए पूरी जनता में यह आक्रोश पैदा हो गया, उसको मारना है किस तरह से डीएम को। तो फिर उसी बीच में युद्ध हुआ, डीएम को मार दिया गया, है ना, कोई नहीं मारा था बल्कि सेना ही मार दी थी। कब घटना है, 1963 में, 1963 में डीएम मारा गया। सोचिए मारा गया था, पहले मर गया वो। मरने के बाद अमेरिका सोचा कि अब तो हमारा प्रभाव खत्म हो गया वियतनाम से, अब तो क्या होगा, दोनों का एकीकरण होगा, एकीकरण। इसे उसने क्या कर दिया, वो जो जहाज वाला बात हुआ था ना कि जहाज को मार दिया था उत्तरी वियतनाम के लोगों ने, उसी कारण बता करके उसने उस पर हमला कर दिया, बम वर्षा कर दिया ऊपर से पूरा, किस पे, उत्तरी वियतनाम पे। उत्तरी वियतनाम पर बम वर्षा कर दिया, जिसमें बहुत खतरनाक रासायनिक हथियार थे। एक था आपका नापाम, और दूसरा था एजेंट ऑरेंज, और तीसरा था फास्फोरस बम।
बहुत ही तीनों के तीनों खतरनाक बम है। तो हम आगे लिखते हैं पॉइंट्स को, देखिए ध्यान से इसको मिटा के। वियतकांग, देखिए क्या बाबू है, हम बताते हैं 1965 में, 1965 में उत्तरी वियतनाम पर अमेरिका ने क्या किया, रासायनिक बम वर्षा किया। कौन कौन बम थे जी, देखिए बम कौन कौन थे। एक था आपका नापाम, बहुत खतरनाक बम था रासायनिक, एक तीनों के बारे में लिखवाएंगे अभी जस्ट। एक था आपका एजेंट ऑरेंज, ये ऐसा हथियार था भाई मेरे, ये ऐसा हथियार था जो चेहरे पर चिपक के क्या जलता था वो। समझ गए, ये 3 बम था। 1965 में उत्तरी वियतनाम पर अमेरिका ने रासायनिक बम वर्षा किया, ठीक है ना। कौन कौन बम था, नापाम, एजेंट ऑरेंज, फास्फोरस, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आता है ना, खासकर ये वाला आता है आपका एजेंट ऑरेंज आता है, समझे आप लोग। तो एजेंट ऑरेंज में लिख दे बाबू, एजेंट ऑरेंज वाला लिख दे इसके बारे में, इसको मिटा देना। एजेंट ऑरेंज क्या था, नापाम के बारे में छोड़ देना, नापाम को छोड़ देना। एजेंट ऑरेंज नापाम है, नापाम कैसा बम था, इसमें क्या मिला था आपका, गैसोलीन था मिला था। यह कैसा पदार्थ था, यह ज्वलनशील पदार्थ था, हाई वाला नापाम ना बाबू, नापाम था जो क्या करता था बाबू, तो वजह से चिपक करके चलता था। इसमें क्यों चिपक करके, उसमें क्या था, गैसोलीन। गैसोलीन एक ऐसा होता है जो चिपक के आराम क्या होता है, लगता रहता है, जो त्वचा से जलता था। समझ गए, किसके बारे में लिखे हैं, नापाम के बारे। नापाम कैसे बनता इसमें क्या मिला होता है, गैसोलीन। क्या मिलता है, गैसोलीन। तो नापाम में क्या होता है, गैसोलीन। गैसोलीन एक ऐसा होता है जो चिपक जाएगा आपके चेहरा में, क्या होगा, वो जलता रहता है वो। समझ गए। उसके बाद दूसरा क्या आपका है, एजेंट ऑरेंज है, एजेंट ऑरेंज लिख दे यहीं पे, यहाँ पे देखा एजेंट ऑरेंज। ये कैसा होता है, यह जहर बोलिए, इससे जंगल को खत्म विकलांगता कैंसर हो जाता है। कोई दिक्कत देख समझिए, एजेंट ऑरेंज एक तरह का क्या था, जहर, छिड़काव वाला जहर। अगर छिड़क जाए कहीं भी तो क्या हो जाएगा, वो पूरा जंगल क्या होगा, साफ, खत्म, जंगल पूरा खत्म, है ना। तो जंगल के पूरा क्या होता है, खत्म हो जाता है। वहां पे क्या उत्पन्न होता है, जिस जगह पर छिड़का जाता है वो क्या होता है, विकलांग हो जाता है, प्लस मुझसे क्या होता है, कैंसर हो जाता है। फिर बोलते हैं एजेंट ऑरेंज क्या था, जहर था, जिसको छिड़कने के बाद किसी खाद छिड़ा जाता है, छिड़कने के बाद जंगल को समाप्त कर देता है, खत्म हो जाता है वर्तमान में, और क्या होता है, विकलांगता हो जाती है, और क्या होती है, कैंसर हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, यह एक प्रकार जहर है, इससे विकलांगता, कैंसर और जंगल सफा खत्म। नापाम क्या है, एक तरह से क्या है, पदार्थ है जो क्या है, एक तरह से गैस है जो चिपक करके तो क्या जलता रहता है। इसमें क्या होता है, गैसोलीन। यह क्या है, एक प्रकार का जहर है,
है ना, दोनों में कोई दिक्कत, इसके बारे में कोई खास नहीं है। फास्फोरस बम में होता है, फास्फोरस में, इस सब बम में लगभग फास्फोरस से होता है, सब बम में क्या होता है, फास्फोरस से होता है, जो फटका जाता है ना, नहीं फटका जाता बम में फास्फोरस रहता है, गंधक फास्फोरस जो मिला रहता है, इसके बारे में कोई खास नहीं पढ़ना है, ये दोनों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले इसको उतार लीजिए बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। 1965 में उत्तरी वियतनाम ने क्या किया, उत्तरी वियतनाम पर अमेरिका ने क्या कर दिया, बम वर्षा। अब कौन का बम, नापाम, एजेंट, फास्फोरस बम, ये तीन को बम पूछ किया था। तीनों बम में से एक बम है, दोनों में से पूछेगा आपसे, ठीक है। यहाँ पे जनता उग्र हो गई, सेना भी उग्र हो गई, सेना तंग आकर के लास्ट में क्या कर दिया, डीएम को मार दिया, समझ गया ना। 1965 में देखा कि मेरा साम्यवादी व्यवस्था खत्म होगा, मतलब दोनों साम्यवादी होगा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण दोनों का होगा, एक ही होगा, दोनों का हो जाएगा, क्या हाली साम्यवादी के प्रभाव में आ जाएगा दोनों के दोनों, इसलिए बम वर्षा किया था, कारण यही था। इसको पहले आप लोग उतारिए।